ग्राउंड पर, इसका ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी और पीछे फ्रिक्शन, और कितना दूर तक लगा ये वाला फ्रिक्शन, म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू डी, म्यू एन के बराबर होता है। अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लगा दिया, और ये फ्रिक्शन हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला नहीं लिख पा रहे इसलिए हमने क्या बोल दिया, वही तो निकालना है हमें उसका वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो इंक्लाइन प्लेन पे है, क्या हम उसका आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कितना हो जाएगा, म्यू एम जी डी माइनस का एम जी एच। बात समझ आ गई क्या? वेट लगाते टाइम हमें बस यही देखना है इनिशियल से लेके फाइनल कंडीशंस क्या क्या है और किस किस के वर्क डन हो सकते। ठीक है, समझ आ गया भाई सभी को सम? यस सर। तो ऊपर से हमने ब्लॉक को छोड़ा, ये बोल रहा है कि जो इंक्लाइन प्लेन पे रफ सरफेस पे जो वर्क डन आया होगा फ्रिक्शन का वो बताओ, वो आपने बता दिया भाई इतना होगा। ना हमें उस इंक्लाइन प्लेन की सरफेस का म्यू दिया, ना हमें और कुछ पता है, तो हमने सीधा ऐसा लिख दिया भाई। ठीक है, ऐसा एक सम हमने किया था नीचे से ऊपर ले जाते टाइम स्लोली वाला, याद करो। यस सर। उसमें कितना आता था फ्रिक्शन का वर्क डन? माइनस यू एम जी एल। म्यू एम जी एस आता था। डिपेंड करता है, मैंने नीचे एल दिया था कि एस दिया था, एल दिया होगा तो म्यूजियल लिख देना, एस दिया हो तो म्यूजियस लिख देना। ठीक है, ये लिख लिया क्या? 1 सेकंड सर। तो बस सिंपल वेट लगाने आना चाहिए, वेट लगाने के लिए सिर्फ फोर्सेस बनाओ और काम चालू कर दो। तो वर्क पावर एनर्जी में आपको सिर्फ याद आना चाहिए वेट लगाना, इसी पे मैक्सिमम सम हो जाते हैं और यही काम का है आगे तक। अगर बात करूं कि आगे हमें इस चैप्टर से क्या सीखना है तो वो यही काम का है। ठीक है, लिख लिया भाई? यस सर। नेक्स्ट देखिए आप, हमने एक इस टाइप का सम भी किया था। मान लो इस तरीके से कुछ सिचुएशन है, ये हमें सरफेस दी हुई है ऐसे कुछ, और हम क्या चाहते हैं, वापस ऐसे रफ सरफेस है कुछ, और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे हम इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अपने आप तो जाएगा नहीं भाई, यस। एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम ऊपर लगा के लेके जा रहे हैं इसको। इसका मास m है, और ये सरफेस रफ सरफेस है, इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, और हम इस ब्लॉक को स्लोली स्लोली ले जाके ऊपर पहुंचा देते हैं। स्लोली ले जाते हैं हम इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। ये चीज L दे रखी है और ये चीज H दे रखी है। आपको बोला गया है फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in taking block slowly from bottom to the top। बॉटम से लेके हम टॉप तक लेके जा रहे हैं इसको स्लोली, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट? तो काम वही वेट लगाने का है, एफपीडी आनी चाहिए, सारे काम उसी से है।
फोर्सेस बनाने हैं आपको। अगर स्लोली दिया हुआ है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों जीरो रहेगा। बिल्कुल। ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम, है ना। Yes, sir. आपको सिर्फ वेट लगाने आना चाहिए यहाँ, स्लोली वगैरह वो सारे रीजन में ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। तो सिर्फ आप फोर्सेस दिखाओ क्या क्या है। पीछे फ्रिक्शन होगा, ऊपर नॉर्मल Yes, होगा, sir. ऐसे कुछ Yes, एक sir. mg होगा। किस तरीके से mg होगा? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं यहाँ पर वर्क डन किस किस का होगा, ग्रेविटी का, नॉर्मल का, फ्रिक्शन का, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये दोनों जीरो होंगी क्या? फाइनली भी ऊपर ले जाके रोक दिया हमने, है ना। और इनिशियली भी हम उसे स्लोली लेके जा रहे हैं, यानी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है यानी जीरो है। बात समझ आ गई? ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा भाई? ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? -mgh. माइनस mg। नॉर्मल का तो अभी भी जीरो होना है क्या? Yes, sir. यस सर। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? फ्रिक्शन का वर्क माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस न्यू एमजीएच। तो लिखना है ना भाई, ये तो लिखना है आपको। Minus new mg. माइनस म्यू माइनस न्यू एमजीएच। माइनस म्यू mgl पहले निकलवा दिया इसका वर्क डन, ये निकाला था हमने म्यू mgl, याद करो। यस सर। तो डायरेक्ट लिख दूं ना, अब तो पहले निकाल चुके हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लेते हैं वहां सारी चीज निकाली। म्यू mgl क्यों आया था, कंपोनेंट वगैरह लेके सारी बात सीख ली थी क्या। प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रही है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, mgh प्लस का म्यू mgl। क्लियर है भाई बात? यस। ये याद होना चाहिए, ध्यान रखना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया था, म्यू mgl आया था। ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये काम, तो यहाँ लिख लेना साइड में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mgl ऑलरेडी किसी सम में किया हुआ है हमने पहले, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है म्यू mgl। बात समझ आ रही है? किसी को दिक्कत? क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. इसलिए पुराने पढ़ोगे, यहाँ पे वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं पड़े। फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पर्टिकुलर एक सम में से फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने सीखा था इस वाले सम का, और अब उसको चलाना सीख रहे हैं। अब लगा रहे हैं हम, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। So, अगर ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी उसका माइनस ही रहेगा। क्या चीज? वो माइनस म्यू mgl का वो माइनस ही रहेगा कि? फ्रिक्शन तो अपोजिट ही रहता है ना डिस्प्लेसमेंट के। यस सर। हाँ, यस सर। ब्लॉक चाहे ऊपर से नीचे है, रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। इसमें यस किसी सर। को तकलीफ क्या भाई? यहाँ तक बात समझ आ रही है सारी? यस सर। सर मतलब इंक्लाइन प्लेन रफ सरफेस में हमेशा फ्रिक्शन ऐसा ही लगेगा म्यू mgl। हाँ, म्यू mgl ही लगेगा अगर स्लोली वर्ड लिखा हुआ है तो, ठीक है। ओके। ये फिक्स कंडीशन है जो हमने सीखी थी। सभी को बात समझ आ गई? वेट लगाना कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं, ये थोड़े बहुत वर्क डन आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि मेहनत यहाँ नहीं करनी पड़े, अदरवाइज पूरे लिख जाने पड़ेंगे फिर यहाँ पे फिर आप एक एक का लिखने लग जाओगे, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? कर लोगे इस टाइप के सम? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मैंने वाली चीज करा दी थी कि एक आप बता देना अगर करा दी हो तो। किस तरीके से हमने एक सरफेस मानी थी और एक ऐसे सरफेस मानी थी, और हमने बोला है कि मान लो
ब्लॉक जो है वो यहाँ से ऊपर से रिलीज किया गया है। यहाँ से किसी m मास के ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। और ये हाइट h है। ये हाइट h है। और आपको बोला गया है ये ब्लॉक नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है भाई, ठीक है। इस तरीके से ऊपर जो सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है ये स्मूथ है। ये वाली सरफेस कैसी है भाई, अब स्मूथ। और ये वाली सरफेस पे म्यू दे रखा है, मतलब ये फ्रिक्शन होगा, है ना, रफ सरफेस होगी। सेम समय अब ब्लॉक क्या आता है, नीचे आता है, नीचे आता है और इस जगह पे जाके रुक जाता है, किसी पर्टिकुलर जगह एक्स डिस्टेंस चल के रुक जाता है। आ रही है बात समझ? आपको वही निकालना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर इट स्टॉप। बताइए भाई कितना दूर चल के रुक जाएगा ये? तो मतलब हमें x ढूंढना है। क्या ढूंढोगे और बताओ यार, आप सोचो तो सही, न्यूमेरिकल में क्या ढूंढोगे आप? वही ढूंढोगे ना आप, कितना दूर चल के रुक जाता है, एक्स यस ढूंढोगे। सर। हॉरिजॉन्टल वर्ड भी लिख दिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना दूर जाके रुकेगा, तो एक्स ही निकालना है। सर माइनस एच अपॉन म्यू। सर मेरे से एच अपॉन म्यू। एच अपॉन म्यू माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये सर वो माइनस है इक्वेशन में, तो इसलिए ओपन फिर हो गया। आ गया भाई समझ? आ गया भाई सभी को? अब तो आना चाहिए वर्क पावर एनर्जी, ये लगाने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, वरना दिक्कत ही रहेगी फिर। क्या करेंगे बताओ? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस किस का वर्क डन देखें हम? ग्रेविटी का मान लो, एक नॉर्मल लग रहा है उसका देख लेते हैं, और एक फ्रिक्शन लग रहा है क्या। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल भी जीरो रिलीज किया, फाइनल भी जीरो है, क्या रुक गया होगा कहीं जाके? यस। मान लेते हैं कहीं इस जगह पर जाके रुक चुका है ये। तो यहाँ से आया होगा नीचे की तरफ, इस तरीके से चला होगा, और किसी एक इंस्टेंट पे फ्रिक्शन वगैरह पीछे लगा होगा स्मूथ जो नीचे सरफेस है उस पर। ग्रेविटी का वर्क डन कितना आएगा भाई? mgh, क्या नॉर्मल का जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, अभी सीखा है, माइनस का म्यू mgx क्या इज इक्वल टू जीरो, है ना। यस। तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ क्या? m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, h बाई म्यू हो जाएगा भाई सीधा। तो अगर आपको हाइट दे रखी होती, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता ही वो न्यूमेरिकल में, तो हम सीधे निकाल लेते। क्लियर है बात? यस सर।
आ गया भाई सभी को समझ में? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट डू न्यूमेरिकल, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो। यस सर। एग्जाम्पल जितने सीख लो उतने सीख लेना भाई, वही काम के आपको बोला गया। इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है, जिसको वेट लगाने नहीं आ रहा मान के चलना, आगे दिक्कत रहेगी फिर। ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक एम मास है, और हमने यहां से इसको रिलीज किया है, और ये वाली जो सरफेस है इसका जो फ्रिक्शन है वो ये रफ सरफेस भूली गई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया हुआ है, ठीक है। फिर ब्लॉक नीचे आएगा 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 रिलीज करते ही, और मान के चलना अभी हमने ये कंडीशन तो चेक कर ही लेना, समझ आ रही है बात? tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू होना चाहिए अगर इसको नीचे गिरना है तो, बात समझ आ रही है? ये कंडीशन सभी को पता होगी ना भाई? यस सर। Yes, sir. अगर यही नहीं हुआ तो ब्लॉक नीचे ही नहीं आएगा, फिर फालतू मत निकालने बैठ जाना। आ रही है बात समझ? तो ऐसे भी फंसा सकते हैं न्यूमेरिकल, पहले चेक कर लेना। कंडीशन दे रखी है भाई tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, दैट मींस ये नीचे तो आ रहा होगा, नीचे आता जाएगा, किसी एक टाइम पर रुक जाएगा क्या? यस पीछे की तरफ लग रहा है तो इस जगह पर जाके मान लो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो आपको ये बताना है, या मान लो कि इस तरीके से अभी हम इस न्यूमेरिकल को बदल देते हैं कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा इस तरीके से, तो इसके पास यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रही होगी क्या फाइनली? स्टॉपिंग वाला केस नहीं ले रहे हम, मान लो कि इसको ऊपर से आपने छोड़ा, छोड़ते गए तो नीचे आने पर कुछ वेलोसिटी होगी ब्लॉक की, आया ना फाइनल? Yes, तो sir. फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? वो फाइनल वेलोसिटी निकालनी। अगर वो 0 बोल देते हैं, मान लो कि इस तरीके से सेटिंग बैठाते तो फिर वो एक्स वगैरह पूछते। तो अभी आपसे पूछा है कि मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो, और ये हाइट एच, ये वाली हाइट क्या है भाई? एच दे रखी। न्यूमेरिकल समझ आ गया? ऊपर से ब्लॉक को रिलीज किया, नीचे आ रहा होगा, तो ये सारी बात करनी है, ठीक है। क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। सर, पहले तो सर वो वेट अप्लाई करना होगा ना। वेट अप्लाई करेंगे, कर दो फटाफट वेट अप्लाई, एंगल वगैरह सब दिया हुआ है। तो क्या होगा? वर्क डन बाय किस किस का लेंगे हम? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो किस किस का वर्क डन देखिए भाई? But 2G ग्रेविटी होगी, minus mu GH the whole root है क्या? चलो देखते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही सारे वर्क डन होंगे क्या? काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली हमने छोड़ा है तो 0 क्या? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अभी क्लास है, मैं शाम को करते हैं ना बात। हाँ, आफ्टर सेवन है ना? हाँ हाँ, ओके। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपने पास? 0 है क्या इनिशियल वाली? यस सर। फाइनल हमें निकालनी होगी, वो वेलोसिटी देख लेंगे हम जो भी निकालनी है। वर्क डन देखते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नीचे आ रही है बॉडी, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एमजीएच। Yes, sir. mgh हो गया क्या? यस नॉर्मल का वर्क डन अभी भी 0 क्या? 0। फ्रिक्शन का वर्क डन देखते हैं अपन। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा कितना है। तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, किस तरीके से ली जानी चाहिए? तो यहाँ पर देख ले माइनस बना के, म्यू एमजी कॉस थीटा हो जाएगा ना। इस जगह पर ब्लॉक को बना के देख ले भाई, हाँ या सर। शो कर दें चलेगा।
तो किसी एक इंस्टेंट पे देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। ये m है, इसके ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन क्या, यस ऊपर होगा नॉर्मल, नीचे होगा mg cos थीटा क्या, यस सर यस सर। और इस जगह पर होगा mg sin थीटा। ये सबको करना आता ही है। अब यस Yes, sir. तो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो mg cos थीटा से बराबर हो जाएगी, तो यानी जो यस फ्रिक्शन का फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू mg इंटू कॉस cos थीटा। कॉस थीटा। फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे है क्या पूरे रास्ते, यस सर Yes, sir. फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 180 क्या, जो भी डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो आगे की तरफ है क्या, एंगल 180 है क्या, यस और नो। यस Yes, sir. और टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, अगर ये हाइट h दे रखी है और ये एंगल थीटा है तो h बाई साइन थीटा क्या, निकाल सकते हो ना ट्रायंगल लगा के। तो मैंने लिखा फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा क्या, ये तो हो गया फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी तो लिखना पड़ेगा, वर्क लिख रहे हो आप, तो डिस्प्लेसमेंट इस ट्रायंगल में कितना होगा, ये h है ये थीटा है, तो ये वाली साइड निकाल सकते हो क्या, बोलो जल्दी, ये निकाली जा सकती है क्या, साइन थीटा लगा दे, यस सर। इसको x मान लो, साइन थीटा क्या होता है भाई, सर एच अपॉन एल। h अपॉन x हो जाएगा क्या, यस सर एक्स आ जाएगा एच अपॉन साइन थीटा। यही निकालना था हमें, यही हम बोल रहे थे h बाई साइन थीटा। तो ये हमारे पास, ध्यान रखना कंपोनेंट सही से मारना, कहीं जबरदस्ती उसको cos थीटा sin थीटा कर दो, ये समझ आ गया। और इनटू ये तो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 लिख दूं, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई क्या, ये था फोर्स, ये था डिस्प्लेसमेंट, ये उन दोनों के बीच का एंगल शो कर रहा है क्या, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ माइनस लगा दो और 180 को हटा दो, या अगर दिखाना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस सर आया ना। यस सर। तुमने लिखा, देखो भाई सब जगह से m उड़ा दो आप, मेरे पास यहाँ बचा जी एच माइनस का म्यू जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो मैं इसको कॉट थीटा कर दूं, यस म्यू जी एच कॉट थीटा कर दें हम, इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा क्या, अंडर रूट लगा देते हैं पहले, ये इधर जाएगा 2gh, और 2gh अगर आपने कॉमन ले लिया है तो अंदर कितना बच जाएगा भाई, 1 माइनस म्यू इंटू कॉट थीटा। क्या बात समझ आई, समझ आ गया भाई। यस हाँ। तो सिर्फ क्या देखना है हमें, इस तरीके से वर्क डन वगैरह निकालने करते रहने चाहिए और बस सीधा सीधा लिखते जाना है, जैसा ऐसा बोला वैसा वैसा चलते जाओ, सिर्फ आपको वर्क डन लिखना आनी चाहिए, इसलिए आपको कमांड वर्क डन की होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया भाई। अच्छा, ये तो हो गया, हमने ऊपर से रिलीज किया, नीचे किसी पहुंचा होगा ये, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता कर ली क्या कितनी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। यस ऐसे सर हम इसका इसका रिवर्स भी कर सकते हैं क्या, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन होता, ये इंक्लाइन प्लेन होता और हम यहाँ से इसको, एक ब्लॉक होता, उसको आपने कुछ वेलोसिटी देके छोड़ा, मान लो इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ा और इस तरीके देके छोड़ा कि ये फाइनल इस जगह पे जाके रुक गया। समझ आ रही है बात, इस जगह पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, 0। आपने इसको इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी दे दी, ये कहीं ऐसे ऊपर जाके रुक गया, यस। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो गई, 0, ठीक है। और यहाँ पर वही फ्रिक्शन वगैरह तो है पिक्चर में, तभी रुका होगा कहीं ना कहीं जाके। और ये वाली हाइट जो है, ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक चल के रुक गया है, ठीक है भाई, ग्राउंड से कुछ एच मैक्स जाके रुक गया। तो हमारे पास एच मैक्स है।
तो वही सारे मामले करने हैं हमें, सेम काम है, ये एंगल वापस थीटा ही मान लेना, ये एंगल फिर थीटा ही है, ठीक है भाई। तो बताओ क्या क्या वर्क डन लिखेंगे हम। मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस कराऊं ताकि वर्क डन लिखना सीख जाओ आप लोग, ठीक है ना, इसमें गड़बड़ी ना करो। क्या करेंगे जल्दी बताओ। ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, इसको चाहो तो एच ही रहने दो, नेगेटिव कोई हो बात नहीं। रहेगा। नेगेटिव नेगेटिव। तो माइनस mgh लिख दें क्या, यहाँ लिख देते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस mgh। नॉर्मल का वर्क डन जीरो क्या, लिखे लो, ये लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल जीरो हो जाएगी क्या, यस नॉर्मल का सर। वर्क डन जीरो क्या, ये माइनस mgh क्या, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, म्यू mg कॉस थीटा, ये तो लग रहा होगा क्या फ्रिक्शन, यस सर। और यस ये सर। अभी भी h बाय साइन थीटा होगा क्या, और इनके बीच का एंगल 180 होगा क्या, बोलो। फ्रिक्शन पीछे, वही सेम काम, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट आगे है क्या, आया ना, यस सर। नेगेटिव, यस। नेगेटिव ही आएगा, इज इक्वल टू माइनस लगा दूं यहाँ पर, जीरो माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। आ रही है बात समझ, Yes, sir. विद साइन ढंग से रख देना भाई, माइनस है वहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एच आ जाएगा, निकाल लेना, एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g 1 प्लस यू कॉस थीटा, या म्यू कॉट थीटा, ना ये म्यू होगा कॉट थीटा। क्लियर है भाई सभी को, कर लोगे इस तरीके से। यस सर। सीधा बस आपको एनर्जी थ्योरम लगाने आनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडे हैं भाई। लिख लिया यहाँ तक, 1 minute, sir. हो गया, बढ़े आगे। अब Yes. देखो एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझ के करना। अभी थोड़े टाइम बाद जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने लग जाएंगे तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट और इजी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम मान रहे हैं कि हमें तो सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, उसी से काम करना है हमें, ठीक है। मान लो इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसमें आपने इस तरीके का कोई मास पार्टिकल लगा रखा है, होता है ना भाई, ऐसे मास पार्टिकल लगा सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये मास का पार्टिकल है और इस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इस तरीके से आप इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको आप खींच रहे हो, तो कंफर्म है ये ऊपर जाएगा, आया ना। यस। यस। तो मान लो आप इसको खींचते गए खींचते गए खींचते गए, एक इंस्टेंट पे लेके गए, आपने इसको एफ एक्सटर्नल लगा के छोड़ दिया, थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दिया आपने, ठीक है भाई। तो एक इंस्टेंट पे गए और ये इस तरीके से लगाया आपने, ये फोर्स एक्स तरीके लगाया कि ये कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया होगा, मान ले ऐसा, कुछ देर बाद मान लेते हैं थीटा एंगल चला यस। होगा। तो ऐसा होता है ना, हम किसी एम मास को एफ एक्सटर्नल लगा के छोड़ देते थे, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर रुक जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, आया ना। तो वैसे ही कुछ यस। सिचुएशन। तो बोला गया आपसे फाइंड आउट
वर्क डन बाय external agent in rotating the pendulum by an angle थीटा, किसी एंगल थीटा तक घुमाने में कितना वर्क डन किया होगा ना। आ रही है भाई बात समझ? उसको आप लेते गए खींच के और इस तरीके से इस जगह तक लेके जा पाए, बताओ मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, मैक्सिमम मान लिया हमने इतना ही ले जा पाए हम। ठीक है भाई, वही अपने फंडे लगाते हैं। इसकी स्ट्रिंग की लेंथ एल है, जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है भाई? एल है। ऐसा कुछ है। तो स्टार्ट हो जाए, क्या क्या फोर्स लगेंगे वो देखते जाओ। नीचे एमजी लगेगा क्या? Yes. ऊपर टेंशन लगेगा क्या? और कोई फोर्स लगेगा? सर नहीं और लगेगा। एक्सटर्नल वाला एक्सटर्नल तो लगा हुआ है, वो तो दिखाई रखा हमने। ठीक है, यस तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भाई? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या यस किस किस के वर्क डन होंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय टेंशन होगा क्या? वर्क Yes, डन sir. बाय एफ एक्सटर्नल होगा, और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है। क्या मैक्सिमम कहाँ तक ले जा रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम। तो किसी पॉइंट पर स्टॉप हुआ होगा, है ना? यस तो फाइनल एनर्जी भी 0, इनिशियल भी 0। क्या Yes, sir. हमने Yes. इतना ही फोर्स लगाया है कि किसी इंस्टेंट पे गया होगा यहाँ से उठ के और किसी जगह पर 0 हो गया, मैक्सिमम जितना जा पाया वो हम देखना चाह रहे हैं। आ रही है बात समझ? Yes, sir. अब देखिए वर्क डन निकालने के खेल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, टेंशन का वर्क डन कितना होता है भाई? 0 0. जी होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सीखा था हमने कि टेंशन अगर ऐसे है तो इसके इंस्टेंट पे डीएस इधर होगा, टेंशन अगर ऐसी हुई तो डीएस इधर होगा। समझ आ रही है ना बात? ये सीख लिया था हमने यस कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, टेंजेंशियल रहते हैं। तो टेंशन का वर्क डन तो 0। इसके लिए आप पुराने लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे मेन खेल किसका है? वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है क्या? yes sir. यस सर ग्रेविटी का वर्क डन एमजीएस तो नहीं होगा, एमजीएल भी नहीं होगा, आया ना? मुझे ये हाइट पता करनी पड़ेगी क्या, कितना ऊपर ये उठा है, यस सर ये पता करना पड़ेगा। सोचो, Yes, sir. एमजी को तो वर्टिकल हाइट से मतलब है। अब ये भी बात कंफर्म है, वर्क डन बाय एमजी जो होगा या ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। Yes. यस तो मुझे कैसे ना कैसे अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या बोलो? यस सर ग्रेविटी का हो जाएगा हमें ये काम करना है। अच्छा ये बताओ, स्ट्रिंग की ये लेंथ बी एल होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिंग की ये लेंथ एल ही है क्या? यस है तो स्ट्रिंग ही भाई, तो ये हाँ लेंथ भी सर, एल ही। हम फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, बता रहे हो काम कैसे होगा। ये स्ट्रिंग की लेंथ एल ही रहने वाली है, लेंथ तो कम ज्यादा होगी नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ये एम मास का पार्टिकल है, वो अगर एल है तो ये इतना सा जो कंपोनेंट आएगा, क्या ये एल कॉस थीटा होगा क्या? L cos theta. Yes. इतना सा कंपोनेंट एल कॉस थीटा क्या? Yes, यस sir. सर यस सर पूरी स्ट्रिंग की Yes, sir. लेंथ L कितनी है minus भाई? L cos theta. खत्म काम। तो ये मेरे पास आ चुका है एल कॉस थीटा, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो ये जो रिमेनिंग इतनी सी रह गई है, क्या वो एल माइनस एल कॉस थीटा होगी क्या? बोलो। Yes, sir. समझ आ रहा है भाई सभी को? टोटल लेंथ एल यस की सर स्ट्रिंग की, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस का mg इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। एक ही बात है, एल कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया? सर सेम तो mg इंटू ग्रेविटी एल का वर्क था 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बात समझ आ रही है भाई सभी को? यस सर
तो हम ऐसे वेलोसिटी भी निकाल सकते थे। मान लो इस जगह पर जीरो नहीं हो गया, वो बोल देता है कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, वो वेलोसिटी पता करो, तो कर निकाल देता। अगर डेटा दिया हुआ होता तो बस हाफ mv स्क्वायर रख देते वहां। आ रही ना बात समझ? यस सर। और ये जो थीटा, ये मैक्सिमम थीटा भी होगा क्या? जितना हाँ दूर तक सर, जा ये सकता केस है में पार्टिकल, मैक्सिमम होगा। इसमें मैक्सिमम थीटा होगा जितनी दूर तक आप पार्टिकल को ले जा सकते हो फोर्स लगा के, ये वाला। यस ये बात हमें क्लियर सर। हो वैसे गई। यहाँ पे फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाइड नहीं है ना, सिर्फ एक ही इसमें एक्सर्ट किया है। बस लगा के छोड़ दिया हमने एक बार, सर इसलिए ऐसे तो तो उसको। हाँ, सर ऐसे तो ये पेंडुलम तो ऐसे होता रहेगा ना, अगर समझो वैक्यूम में चला रहे हो तो। ऐसे चम तो होता ही रहेगा ना, वो तो बात है। लेकिन ये तो बात कंफर्म है ना, ये ऊपर मैक्सिमम इतना ही जाएगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। हाँ सर, वो है सर। यस सर। इस तरफ भी इतना ही जा पाएगा, ऐसे चम करता रहेगा ये। यस ठीक है। सर, मीन्स जो वर्क रहेगा वो जीरो से ये वैल्यू तक ऐसे चेंज होता रहेगा। हाँ, ओके। अगर इसको इस पॉइंट तक ले जाना है तो एक्सटर्नल को इतना वक्त तो करना ही पड़ेगा। यस ठीक है, समझ आ गया भाई सभी को न्यूमेरिकल? कोई दिक्कत? कर लोगे इस टाइप के सम? यस सर, एक और दे दे बढ़िया। वेलोसिटी वाला भी हाँ, क्या? सर ऐसा वेलोसिटी वाला भी दे देना वो सर। बेटा सर्कुलर मोशन में करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वगैरह आ जाएगी ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे हम, तो वो सर्कुलर मोशन में करेंगे। इसलिए अभी हमने इनिशियल से एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की बात करी। आ रही है बात समझ? यस सर। तो वो कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे, नो डाउट। वो सर्कुलर मोशन में यही सब करना है हमें, नीचे से पेंडुलम को रोटेट कराया करेंगे ऐसे पूरा एक रोटेट। यहाँ से कितनी वेलोसिटी दोगे कि वो इस पॉइंट तक पहुंच पाए, तो वर्क एनर्जी लगा लगा के होगा। किसी पेंडुलम को आप यहाँ से कितनी वेलोसिटी दो इस पॉइंट से कि वो इस जगह तक पहुंच पाए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हो सकता है ना भाई? यस सर। आप यहाँ से इसको कितनी वेलोसिटी दो कि ये फाइनली यहाँ तक रुके, आप इसको कितनी वेलोसिटी दो कि आप इसको यहाँ तक पहुंचा दो, तो अलग अलग होती है ना। नीचे से आप अगर इसको मारते हो, वेलोसिटी देते हो, तो होता है ना कभी कभी ये यहाँ तक ही जाके रह जाता है, फिर थोड़ा तेज मारते हो तो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर और तेज मारते हो तो यहाँ तक पहुंचता है, और तेज मारते हो तो पूरा सर्किल कट जाता है। होता है ऐसा? होता है ऐसा, रियल लाइफ में भी यस तो कर यस सकते सर। हो भाई। एक आपको स्ट्रिंग के नीचे वैसे पेंडुलम मार के दे दिया, आप इधर से इसको मारते हो, मान लो यहीं तक ही गया, थोड़ा तेज मारा तो थोड़ा ऊपर तक गया, और तेज मारा तो ये और ऊपर तक गया, और तेज मारा तो यहाँ तक पहुंचा दिया, और तेज मारा तो उसके बाद सर्किल बना लेता है। होता है ना ऐसा? यस सर। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल हो। तो हम वहां निकालेंगे सर्कुलर मोशन में यही केसेस करने हैं हमें, कि यहाँ से अगर एक पेंडुलम है, इसको मान लो कुछ कितनी वेलोसिटी दी जाए, ये फाइनली यहाँ पर जाके रुक जाए, तो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच क्या लगा देंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। आ रही है बात समझ? वहां पे यही काम करा करेंगे। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कंसिडर कर लेंगे, तो बस यहाँ पर सब जगह हाफ एम यूज पर चलता रहेगा। ठीक है, थीटा हमें पता रहेगा इस जगह पर कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। और ये लेंथ एल ही रहेगी क्या? तो आप कुछ सोचो ना, इसलिए तो वो 90 है, तो ये जनरल कर लिया हमने, इसमें 90 रखते एमजीएल आएगा कि नहीं आएगा? तो वही होना चाहिए था क्या? अगर एमजी नीचे लग रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह पे जाके रुक रहा है, तो कंफर्म है ना वर्क डन बाय ग्रेविटी एमजीएल होगा माइनस में, आया ना? यस सर। तो वो वैसे ही पता लग रहा है, थीटा 90 हो चुका है, तो माइनस एमजीएल वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स वगैरह चलो दे ही नहीं रखा इन्होंने इस तरीके से, हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस का हाफ एम यूज पर आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यानी वेलोसिटी आपको कितनी देनी पड़ गई? रूट के अंदर 2gl। तो अगर आपको एल लेंथ की स्ट्रिंग पता है, उस पर एम मास है, और आप इसको रूट 2gl वेलोसिटी देते हो, तो ये कहाँ तक पहुंचता है? इस वाली जगह तक। समझ आ रही है बात? यस सर। रूट 2gl से ज्यादा दोगे तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, आया ना? ऐसे ही आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच भी निकाल सकते हो ना। अगर आपको यहाँ तक पहुंचाना है, सपोज यहाँ जीरो करना है, तो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच लगाओगे क्या वर्क एनर्जी? यस सर। अब जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? 2gl हो जाएगा क्या? mg इंटू 2gl, यानी 2l आ जाएगी यहाँ पर लेंथ। सोच यस के सर। देखो। तो बस यही चलता रहता है, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो आगे के चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है,
चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई भी, आगे बढ़े। सर नेक्स्ट वैसे एग्जांपल वो देखिए। वाले हाँ, मोशन में सिर्फ ऊपर जाने तक का ही निकालने का पूछेंगे ना, उसके बाद का कुछ नहीं पूछेंगे ना? उसके बाद वो अपने आप ही चला जाएगा। नहीं सर, मतलब क्योंकि अगर वहां पहुंच के अगर जीरो हो गया तो सर डायरेक्टली नहीं गिरेगा ना वो तो। उसमें भी अलग अलग केसेस होते हैं ना भाई, कि यहाँ के बाद हो सकता है स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, बहुत सारे केसेस होते हैं, उसके बाद हो सकता है यहाँ से प्रोजेक्टाइल कट जाए, केसेस डिपेंड करते हैं बहुत चीजों पे। जब ये यहाँ पहुंचा दोगे, यानी ये जरूर है कि अगर आपने इसको इस वेलोसिटी से हल्का सा भी क्रॉस करा दिया, मतलब नीचे से सपोज आपने √5 GL दी, आपने मान लो कंजर्वेशन आपने लगाया अभी काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, और यहाँ पर जो वेलोसिटी जीरो करने के लिए आपके पास √5 GL आ गया, आ रही है बात समझ? तो यस अगर सर। आपने थोड़ी सी भी √5 GL से ज्यादा वेलोसिटी दे दी, तो ये इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा क्या, हल्का सा? यस सर। यस सर। और एक बार अगर इसको क्रॉस कर दे तो अपने आप नीचे आ जाएगा क्या? यस सर वो है। तो ये कंडीशंस हम देखेंगे कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए। एक बार जस्ट आपने टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करा दिया तो ये नीचे आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतनी वेलोसिटी दे देते हैं कि स्ट्रिंग स्लैग वगैरह भी रहती है, उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल करता है, तो वो सारे काम भी करेंगे। ठीक है, वो अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केसेस है, उसमें सारे केसेस करवा देंगे ये वाले। अभी हम सिर्फ वेट लगाना सीख रहे हैं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल उधर से उठा लिया। ठीक है भाई, यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, ये काफी अच्छा है। इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल कोई सरफेस है और यहाँ पर पुली लगी है। इस तरीके से एक पुली फिट है, और क्या किया गया वो देखिए। ये सब अच्छे लेवल के एग्जाम्पल हैं भाई, ध्यान रखना, ये सब लेवल के एग्जाम्पल हैं, ऐसा आपके मॉड्यूल में होंगे भी नहीं ना, आपको ज्यादा इन पे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें पॉसिबल है आपको, इसलिए वो सब चीजें सीखनी है। ऐसा कुछ है यहाँ पर, ऐसा कुछ है। तो भाई हो क्या रहा है, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, होता है ना, यहाँ से कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे एक, मैं एग्जांपल वही लेके आया हूँ जो सिर्फ थोड़ा रियल लाइफ में, ये सब बनाए हुए एग्जांपल है, ध्यान रखना, ऐसे कोई एग्जांपल है नहीं रियल लाइफ में, आपको कोई बुक में नहीं मिलेंगे, इस टाइप के एग्जांपल थोड़े बहुत बना लिए गए। ये एम मास का ब्लॉक है, तो सिचुएशंस को देखते हुए, तो आप इसको खींचोगे भाई, खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा क्या? Yes, sir. मान तो ये बात, अगर आप इसको पुली लगी हुई है, इसको कांस्टेंट फोर्स लगा के खींचते जा रहे हो, तो ये ब्लॉक ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो हमें क्या करना है समझो, फाइंड आउट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक in taking it from bottom to the pulley। यानी हम इसको कहां से कहां ले जा रहे हैं भाई, इस बॉटम पॉइंट से कहां ले जा रहे हैं, इस पुली तक ले जाना चाह रहे पुली हैं, तो तक। हमें इस टेंशन का वर्क डन निकालना है। ठीक है, सर कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है ना? नहीं फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो वो टेंशन का वर्क डन बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो टेंशन होगी वो एक तरीके से ये एफ फोर्स ही है क्या, यस सर। प्रैक्टिकली सोच के देख, तो टेंशन होगी वो एक तरीके का एफ फोर्स ही है क्या भाई, ये पूरा जो एफ फोर्स है ये तो टेंशन ला रहा होगा इसके अंदर, आया ना? Yes, sir. तो इस पूरे में जो टेंशन है वो एफ ही है क्या, सोच के देखो, ये पूरे में फोर्स ही होगा क्या जो होगा। यस। कुल मिला के वो इसी का पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने घुमा दिया है बस सिचुएशन को। ठीक है, अच्छा समय, मैं सिखा देता हूँ, बस आप सीखो मेरे साथ। ठीक है भाई, Yes. डायरेक्टली हाथ डालोगे होगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा समय। अब इसके दो तरीके, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, दोनों याद रखने हैं। ठीक है भाई, Yes. तो मान लो अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसे कुछ सिचुएशन है, तो किसी टाइम पर मान ले आप खींचते गए भाई, ये ब्लॉक कहीं यहाँ पहुंचेगा क्या, इस जगह पे पहुंचेगा क्या, ऐसे कुछ।
ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुंचेगा, आया ना? किसी इंस्टेंट पे ऐसा होगा क्या भाई? Yes, sir. जो स्ट्रिंग पहले मान लो यहाँ तक थी, अब वो यहाँ तक पहुंच जाएगी क्या? मान लो पहले यहाँ तक थी, अब यहाँ तक पहुंच जाएगी? यस सर। भाई स्ट्रिंग जैसे जैसे स्ट्रिंग भी तो बाहर निकलती जा रही है, ऐसे ऐसे बाहर निकलती जा रही होगी ना, तो किसी टाइम पर ये ब्लॉक यहाँ पहुंचा क्या? तो ये यहाँ से कुछ एंगल थीटा चल चुका है क्या, ऐसा मान ले हम? किसी एंगल थीटा पे जा चुका है क्या? सिचुएशन क्लियर हो रही है भाई? चाहो तो इस डायग्राम को नीचे अलग बना लो ताकि खिचड़ी नहीं पके। चाहो तो आप इस डायग्राम को अलग बना लो, ये कांस्टेंट रहने ही दो। नीचे हम अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे कुछ। सिचुएशन समझना आप, किसी इंस्टेंट पे ये ब्लॉक इधर आ गया होगा, इस जगह पे जब ये आ गया होगा तो यहाँ से स्ट्रिंग तो जा ही रही है, यहाँ पर पुली है, ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे तो गई होगी, और इसके बाद यहाँ पे भी आगे बढ़ गई होगी क्या? यस है ना? सर। यस। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन करनी है ना, देखो समझना लॉजिक। तो ये यहाँ से कुछ इतने एंगल पे पहुंच गई है कि इस एंगल को थीटा बोल दें भाई, ये एंगल थीटा, ऐसा कह सकते हो। सिचुएशन समझना ना, काफी थोड़ा सा अच्छा समय सोचने का समय। तो जो टेंशन होगी वो ये टेंशन यही है कि एफ फोर्स, हाँ या ना? यस। टेंशन यही कि एफ फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा क्या? इस जगह पर जो Yes. डिस्प्लेसमेंट आया होगा वो कुछ ऐसे आया होगा, मैं मान लूं इस तरीके से, टेंजेंशियल। सिचुएशन क्लियर हो रही है भाई? फोर्स कुछ ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे टेंजेंशियल है ना, इनके बीच एंगल होगा कुछ, मान ले अल्फा। बात समझ रहे हो? दोनों सेम तो नहीं होंगे, ये बात तो क्लियर है ना, दोनों पैरेलल थोड़ी ना है। स्ट्रिंग ऐसे है और उस पर फोर्स ऐसे, ये टेंजेंशियल लगा होगा क्या? ये तो टेंजेंशियल होता है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट sir. टेंजेंशियल होगा हर जगह। तो डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल इनके बीच कुछ एंगल तो रहा होगा क्या? यस। तो वो एंगल को मैं अल्फा मान लूं, मान ले ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। यहां तक बात क्लियर? उसको साइड में दिखा देना। ये टेंशन ऐसे है और किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा टेंशन है या फिर फोर्स है? डिस्प्लेसमेंट जो है टेंजेंशियल टू सरफेस होगा मींस। हाँ, सरफेस के टेंजेंशियल होगा तो डायरेक्शन तो यही रही होगी ना, ऐसे बता सकते हैं, वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। यस सर यस सर। चल वो ऐसे रहे तो इसके अलोंग ही होगा हर जगह डिस्प्लेसमेंट ऐसे कुछ। तो मैं अगर किसी इस इंस्टेंट पे जाके देखता हूँ, तो मैं अगर इस पॉइंट मास से बनाता हूँ, तो टेंशन अगर ऐसे है तो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? Yes, sir. आज समझ आ गई यहाँ तक बात, हाँ या ना? तो मुझे यस उनके सर। बीच का एंगल मैं मान लूं अल्फा, क्योंकि मुझे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लिखना होता है ना भाई, और एंगल चाहिए होता है इन दोनों के बीच, ये टारगेट होता है क्या? चलो लॉजिक समझते हैं। ये रेडियस अगर आर है तो ये भी आर होगा क्या? ये भी आर होगा, रेडियस का ही काम करेगा, यस और नो? यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये अंदर वाला एंगल? 90 माइनस थीटा। 90 minus theta. पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, एक ही बात है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से? यस। अच्छा, अब हमने एक लॉजिक ध्यान रखनी है, वो सारी बातें भी हम देखेंगे अभी, कि यार ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखो मुझे पता है फोर्स ये कांस्टेंट लगी रहा था ना, फोर्स ये कांस्टेंट लगी रहा था, मुझे वर्क डन निकालना है। सबसे पहले एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं कि मुझे एंगल पता करने होंगे। कौन कौन से एंगल? ये एंगल अल्फा पता करके लाना है, कुल मिला के मेरा टारगेट ये है ना भाई। मुझे कौन सा एंगल पता करके लाना है?
कि जैसे तैसे ये अल्फा एंगल पता लग जाए, तो मुझे कुछ इस ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, अंदर वाला जो मैं बना रहा हूँ, अंदर वाला ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? Yes, sir. यस मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसकी हेल्प लेने का तरीका क्या है? लॉजिक ये कहता है कि भाई ये वाला एंगल मेरे को पता लग चुका है π/2 माइनस थीटा है। ये वाला एंगल मुझे π/2 माइनस थीटा मिल चुका है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ क्या? ये वाला एंगल कितना होगा? छोटा सा जो एंगल है, तो पहले वो वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा ना सर जो एम मास पे लग रहा है। इस वाली स्ट्रिंग को ही बना लेना अपन ना, यहाँ पर ये स्ट्रिंग भी जरूर बनाना ताकि पता लगेगा आपको। ये वाली स्ट्रिंग भी आप बना ही लेना, ऐसे दिखा देना कि यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। इधर आप चाहो तो ऐसे एम मास दिखा देना कि भाई ये यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, ऐसे कुछ पहुंच चुका है कि एम मास पहले यहाँ पड़ा था, अब वो कुछ कुल मिला के इस जगह पर पहुंच चुका है। तो हमें ये एंगल वगैरह पता करने की कितने क्या होंगे ताकि हम सिचुएशन को निकाल पाए। अच्छा, ये वाला तो 90 होगा, ये तो हमें क्लियर है। यहाँ से ये 90 डिग्री बना होगा, ये तो 90 डिग्री होगा ना ब्लॉक वगैरह के साथ। यस, ये वाला तो तो ब्लॉक 90 वगैरह, माइनस अल्फा होगा ना सर वो वाला एंगल। ये वाला पूरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा फिर, है ना? सर वो वाला 90 माइनस अल्फा होगा ना सर 90 जो माइनस एम के अल्फा कैसे तरफ है। होगा? चल देखते हैं, बताता हूँ मैं। देखो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह अरे हाँ सर, यस सर, यस सर, समझा। पढ़ी है भाई? यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल सबने पढ़ी है क्या? Yes, sir. रेडियस के सामने वाले एंगल वाली प्रॉपर्टी सभी ने पढ़ी हुई है क्या? यस सर। तो ये वाली बात, मेरे पास ये भी रेडियस है, ये वाली चीज भी रेडियस है, और ये वाली चीज भी रेडियस है क्या? यस हम इस सर। ट्रायंगल को देख, इस पूरे ट्रायंगल दिख रहा होगा सभी को जो मैंने ट्रायंगल अभी बनाया है। यस इस ट्रायंगल को हम पकड़ के देख रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को पकड़ के देखने का लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडियस के सामने वाले एंगल दोनों बराबर रहने चाहिए। इस तरीके का लॉजिक चलता है क्या? है ना? यस तो ये एंगल मेरे पास π/2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल π/2 माइनस अल्फा। ये बात समझ आती है क्या? ये वाली बात समझ आती है सभी को? आपने ना 90 डिग्री बनाया, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल है वो है ना? डिस्प्लेसमेंट के साथ ही रहेगा ना, ये लाइन पूरी ऐसे बनी है यस तो सर। ये डिस्प्लेसमेंट के Yes, साथ ही sir. एंगल लाइन की रहा होगा, ठीक है। क्लियर है भाई बात? तो कुल मिला के ये तो हम एक लॉन्ग मेथड कर रहे हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन वगैरह करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे खासी बात चलेगी। इसका एक शॉर्टकट भी है, हम शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे इस ब्लॉक को कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, इनिशियल से या फाइनल इस जगह पर पहुंचाना है क्या? यस सर। थोड़ा लॉजिक से समझ के चलेंगे ना, ये काम तो करेंगे, लंबा चौड़ा वाला तो काम है, इसमें इंटीग्रेशन होगा। बस मैं जस्ट लॉजिक बता के छोड़ दूंगा, चाहे तो आप इंटीग्रेशन कर लेना, अदरवाइज उसकी नीड नहीं पड़ेगी। ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा क्या किसी टाइम पे, बोलो? Yes, sir. तो मुझे ये पता कर लूँ क्या, मुझे तो इसी का वर्क डन निकालना है कि नहीं निकालना है? टेंशन मतलब इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन नहीं निकालना है एक तरीके से। यस सर। तो ये बताओ, ये अगर आर का काम कर रहा है, ये तो आर होगा, ये भी आर होगा क्या? Yes, sir. तो ये Yes, रूट sir. 2 आर होगा कि नहीं होगा? ये रूट 2 आर होगा। Yes, sir. यस तो कुल मिला के यहाँ से लेके जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो स्ट्रिंग यहाँ से कितना आगे बढ़ चुकी होगी? रूट 2 आर। रूट 2 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना आगे बढ़ चुका है? रूट Root 2 2 आर R. क्या? और सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. हम सीधा कितना हो जाएगा? ब्लॉक Constant एकदम force। एक्सट्रीम एंड पे Root रहेगा 2 R क्या? होगा फिर। क्या बोल रहे हो? हाँ, एक्सट्रीम एंड पे तो बात बोली उसने, पुली तक पहुंचाना है ना भाई। Yes. पुली तक पहुंचाने का मतलब ही होगा रूट 2 आर। आगे के बाद समझ, यानी ये स्ट्रिंग जो रूट 2 आर अंदर थी, ये रूट 2 आर बाहर निकलेगी क्या? Yes, sir. और कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन हम डायरेक्टली क्या जानते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच का एंगल एफ एस कॉस थीटा, सीधा यही होता है ना कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन। तो Yes, sir. तो ये फोर्स कांस्टेंट है एफ, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना हुआ होगा? पॉइंट ऑफ Root 2 एप्लीकेशन 2 आर क्या? और एंगल खत्म में जीरो रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? Yes, sir. तो Yes, sir. सीधा ये इस तरीके से भी किया जा सकता है क्या? यस सर। Yes, sir. बात समझ आ रही है? इसमें देखो अभी लफड़े क्या पढ़ेंगे, लफड़े ये भी पढ़ेंगे आप, जैसे हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं ना, इसलिए आप ये जस्ट शॉर्ट में साइड में डाल के रख देना, इसकी नीड नहीं पड़ती अपने यहाँ पर। एफ डॉट डी एस लिखोगे कि आप Yes. Yes, वर्क डन sir. को एफ डॉट डी एस लिखोगे, इसको फिर आप लिखोगे एफ डी एस कॉस अल्फा, यही लिखोगे क्या? सोच के देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अल्फा है, तो आप इसको एफ डी एस कॉस अल्फा लिखोगे क्या? आया ना?
यही तो Yes, लिखोगे, sir. और क्या लिखोगे? यही Yes, sir. लिखोगे आप लोग। अल्फा वगैरह हम इस ट्रायंगल वगैरह से कैलकुलेट करके लाएंगे तो अल्फा मिल जाएगा कि भाई इस ट्रायंगल में ये पूरा सम 90 होता है क्या, मतलब 180 होता है पूरे का सम, पूरे का Yes. सम 180 होता है ट्रायंगल में। तो यहाँ से आपको अल्फा मिलेगा, वो अल्फा π/2 की फॉर्म में मिलेगा कुछ, वो हमें यहाँ रखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूँ? जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो π/2 माइनस थीटा अल्फा, भी एक वेरिएबल आ जाएगा ना? बता रहा हूँ मैं क्यों आएगा, ये देखो आएगा ही वो थीटा। तो π/2 माइनस अल्फा प्लस π/2 माइनस थीटा, ऐसे लिखोगे क्या? Yes. ये वाला एंगल π/2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल π/2 माइनस अल्फा, इसी तरीके से लिखेंगे हम। तो और प्लस का हमें ये वाला एंगल 90 पता ही है, इज इक्वल टू 180। तो इस तरीके से हमें एक अल्फा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब लॉजिक क्या कहता है समझना, जब आपको अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा मिलेगा तो आपको ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ, क्या, जैसे मैं साइड में दिखा देता हूं कि हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा ना, ये ds कितना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds पता करना पड़ेगा, आया ना? जब भी कोई चीज थीटा आ चुका है तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ना, खुद सोचो ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा क्या? नहीं हो पाएगा, नो सर। नहीं हो पाएगा ना भाई। तो हमें इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हम देखेंगे। आप चाहो तो देखो इसको ऐसे कर लो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको सभी को, इस ट्रायंगल को साइड में निकाल लो। जैसे आप इस ट्रायंगल को साइड में निकालोगे तो ये ऐसा कुछ है, देखो ऐसा कुछ है ना भाई, ये वाला ट्रायंगल लो, कर ही लो आप, ये ऐसा कुछ है क्या, बताओ? ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये वाला एंगल कितना है, π/2 माइनस थीटा क्या? माइनस थीटा। इस जगह पर एक कुछ ये वाला एंगल अल्फा था, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस अल्फा क्या, इतना सा, यस सर। आया ना? यस। ये सब समझ रहे हो, π/2 माइनस अल्फा कैसे, ये पूरा एंगल 90 है ना, यस सर। उसमें से अल्फा हटा दे तो अंदर वाला एंगल ये आएगा क्या, π/2 माइनस अल्फा, यस और नो? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये वाला एंगल भी π/2 माइनस अल्फा। यस। Yes. अब आप इन तीनों का सम कितना बोलोगे, 180 क्या? पूरा लिखना है तो ऐसे कर लो, देखो π/2 माइनस अल्फा प्लस π/2 माइनस अल्फा, इस पूरे का सम 180, यस। ऐसे करेंगे। तो देखो क्या क्या कैंसिल होता जाएगा वो देख लेते हैं। π/2 और π/2 मिलके 180 बनेगा, ये वाला π/2, ये वाला π/2, 180 कैंसिल हो जाएगा पूरा, 90 और 90 180, इधर के 180 से कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। तो मेरे पास इधर से कितना बचा, π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, π/4 माइनस θ/2। समझ आ रही है बात? लॉजिक से ऐसे चलेगा काम, लॉजिक से ऐसे चलेगा। ये हमने कैसे लगाया, इसके लिए आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगाई है भाई, आर के सामने वाले एंगल बराबर होंगे क्या? यस सर। So इस थीटा आर गिवन के सामने रहेगा? अगर एंगल, हाँ बोलिए। So थीटा गिवन रहेगा? थीटा गिवन नहीं रहेगा, वो हम निकालेंगे अभी। हाँ कैसे पता रहेगा, ये किसी जनरल एंगल की बात है तो बताएगा हाँ, क्यों वही होगा? मैं पूछ रही, तो फिर कैसे? थीटा गिवन होगा ही नहीं ना, तभी तो उसको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, ये π/2 माइनस अल्फा, ये समझ आ गया सभी को, ये रेडियस के सामने वाला एंगल ये है, तो इस जगह पर भी रेडियस के सामने वाला एंगल यही होना चाहिए क्या? प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, बात समझ आ रही है? यस सर। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू ये आ गई, यहाँ तक बात किसी को दिक्कत, ये काम समझ आ गया जनरल पॉइंट पर। तो मैं अब वर्क डन लिखूंगा, वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, देखो फोर्स हमें एफ दिया हुआ है, ये हम ds लिख रहे हैं, कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह π/4 माइनस θ/2 आएगा क्या, आया ना? Yes. यस। अब मुझे ds लिखना है, तो बात समझो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, अगर इस फोर्स की वजह से हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट माने, तो मैं इसको साइड में दिखा रहा हूँ, अगर किसी यहाँ दिखा दूं चलेगा ना तो समझ लेना, लेकिन चल वो उधर ही रहा है, बाद में जाके फिर ऐसे बच्चों से डाउट पूछते हो आपकी, सर ये गिवन होगा क्या, ऐसे होगा क्या, सर ये इधर इधर बनेगा क्या, तो ये ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए, समझाने के लिए आप सुना करो उस बात को पूरी, ठीक है? तो जो काम यहाँ पर है, मैं बोल रहा हूँ कि इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया, मान लो ये रहा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया होगा, उसको ds बोल दे हम, ये ds होगा क्या, मान लो, यस सर।
ये होगा ds, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो आया होगा इस पे। अच्छा ये वाला एंगल को मैं डी थीटा बोल दूं क्या, छोटा सा एंगल, तो जो ds की वैल्यू क्या वो r d थीटा हो सकती है क्या? फोर्स तो कांस्टेंट, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ds को मैं r d थीटा लिख दूं चलेगा? वो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, r d थीटा के क्या, आया ना? यस सर। Yes, sir. ये बात क्लियर है क्या? ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये पूरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये r d थीटा बोला जा सकता है। यहां तक किसी को डाउट? अब देखिए इंटीग्रेशन करना है मुझे, कहां से कहां तक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ये बताओ। ये ब्लॉक कहां से कहां तक जा सकता है, पुली तक ले जाना है, तो इनिशियली कहां से कहां तक थीटा वेरी कर सकता है, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक जा सकता है एंगल, हाँ या ना? यस Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको अब इंटीग्रेट मार सकता हूँ क्या? इंटीग्रेशन Yes, sir. आराम से हो जाएगा। एफ और आर कॉमन निकल जाएगा बाहर। एफ आर तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 से पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, ये रह गया ना अब। तो W इज इक्वल टू एफ आर बाहर है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा क्या, कॉस का साइन, और हमने माना है ना ये काम, तो नीचे -1/2 भी आएगा क्या, आना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आते हैं अच्छे से, इस पूरे का पहले साइन कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का साइन, और जो थीटा का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाता है, याद करो जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होती थी वो चीजें डिवाइड में जाएगी। डिवाइड। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको सॉल्व कर ले भाई, हम लिमिट वगैरह रखोगे आप, वैसे ही पता लग रहा है। देखो थीटा की वैल्यू जैसे आपने पाई बाई 2 रखी है, 0 बन जाएगा क्या पूरा, सोचो। थीटा Yes, जैसे sir. पाई बाई 2 Yes, sir. रखोगे तो पाई बाई 2/2 यानी पाई बाई 4 से पाई बाई 4 जाएगा, ये पूरा 0 बनेगा क्या? Yes, sir. और थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे तो सिर्फ साइन पाई बाई 4 बचेगा। Yes, sir. साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। Yes, sir. तो मेरे पास आंसर √2 एफ आर आ जाएगा क्या? सॉल्व करके आप देख सकते। माइनस क्यों गायब होगा वो भी समझ रहे हो, लिमिट का माइनस आएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, Yes, sir. वो जो माइनस लगाओगे आप, माइनस का साइन पाई बाई 4 तो माइनस से माइनस निपट जाएगा। बात क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? लिमिट रख के बताना है, कर लोगे ना इतना काम तो। Yes, sir. पहले आपने रखी अपर लिमिट लगते ही ये पूरा 0 बना तो खत्म, माइनस लोअर लिमिट रखी 0 तो माइनस का साइन पाई बाई 4 बचेगा अंदर, और माइनस के साइन पाई बाई 4 का मतलब है माइनस क्या 1/√2, और एक ही नीचे वाला 2 ऊपर गया तो 2/√2 दिख रहा है मुझे माइनस में, हाँ माइनस सर, माइनस हाँ सर. माइनस माइनस निपट गए तो सिर्फ √2 बचेगा ऊपर, Yes, sir. ऊपर 2 है नीचे √2 है तो इफेक्टिवली √2 बच गया, तो ये √2 एफ आर आ गया। बात क्लियर है भाई? Yes, sir. तो हमने क्या करा, इस तरीके से सॉल्व किया इस चीज को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू रखी, डिस्प्लेसमेंट रखा, एंगल देखा अल्फा। तो ये लॉन्ग मेथड है, ये जनरल मेथड है डेरिवेशन वाला, तो हमें इतने से काम नहीं करना है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, शॉर्टकट से कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और शॉर्टकट से काम निपटा देंगे। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना. किसी को डाउट इसमें? जो मैंने साइड में बनाया है आर डी थीटा वाली काम, वो साइड में बना रहने देना, ऐसा मत सोचना सर ये यहाँ गया है क्या पार्टिकल, ऐसे से डाउट पूछते हैं बाद में बच्चे, सर ये पार्टिकल पीछे गया है क्या, जब मैं समझाता हूँ जब ध्यान नहीं देते, क्या बताया गया है, क्यों बोला था सर ने ऐसा। तो ये हमने जनरल कर लिया है। मान लो वो ऐसा बोल दे कि मैं इस ब्लॉक को ये एफ फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, और जब किसी टाइम पर थीटा पाई बाई 4 हो गया होगा तो मुझे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा, तो हमें यहाँ फिर सिर्फ डायरेक्टली लिमिट बदलनी पड़ेगी क्या, हमने जनरल डेरिवेशन इसलिए कर लिया। आ रही है बात समझ? Yes, sir. नीट में तो क्या होता है कि सीधे मिल जाते हैं, ट्रिक आ जाती है, लेकिन अच्छे एग्जाम्स के अंदर वो आपको एंगल वगैरह मेंशन कर देते हैं कि मैं इसको 0 यहाँ से किसी पोजीशन पे ले जाके पाई बाई 4 तक ले जा रहा हूँ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब पाई बाई 4 तक करने में तो लफड़े हो जाएंगे ना भाई। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से लेके फाइनल तक की बात है, तो ज्योमेट्री से हमने कह दिया √2r है, तो √2r बाहर निकला Yes. होगा तो डायरेक्ट कह दिया f इंटू √2r। लेकिन अगर वो किसी और एंगल पे बात कर ले तो हमें ये इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा।
यस सर। ठीक है, जैसे अभी मैंने 0 से π/2 का कराया, वैसे वो और कुछ भी दे सकते हैं कि बोलेंगे नहीं मुझे तो यहाँ से इनिशियल से लेके किसी π/4 तक ले जाना है इसको ऊपर। तो जब ये 0 से लेके किसी एंगल π/4 तक हो जाता है तो वर्क डन निकालो। तो हमारा काम क्या रहेगा, सिर्फ लिमिट बदलना क्या है यहाँ। सर वो डिवाइडेड बाय -1/2 कैसे आया? वो इंटीग्रेशन से आया, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताओ।